आज का अपना टॉपिक है ऋग्वैदिक धर्म। मानव ने शुरुआत में पूजा या किसी देवता को मानना, प्रकृति को मानना, प्रकृति की पूजा करना भय, आश्चर्य और लाभ के कारण किया। जिस चीज़ से उसे भय लगता या जिसको देखकर उसे आश्चर्य होता या जिससे उसे लाभ होता, उनकी मानव ने पूजा करना शुरू कर दिया। इसी तरह उसने प्रकृति पूजा करना शुरू कर दिया। प्रकृति के अंदर वायु है, जल है, अग्नि है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जिनसे उसे भय होता या आश्चर्य होता या जिनसे उसे लाभ होता, उन सब की पूजा करना उसने शुरू कर दिया। इस तरह से प्रकृति पूजा की शुरुआत हुई। इन्हीं प्रकृति के पेड़ पौधे, पशु पक्षी को धीरे धीरे देवताओं के रूप में उसने बदल दिया। इस तरह से ऋग्वैदिक जो धर्म है उसके अंदर बहुदेववाद, शुरू में बहुदेववाद की शुरुआत हुई, यानी बहुत से देवताओं की पूजा करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। धीरे धीरे जिस देवता से मनुष्य को काम होता, उस समय उसी देवता में संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया जाता और उसे ही पूजा जाता। इसे हिनोथिज्म या एक देववाद कहा गया। जब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो उन्होंने, ऋग्वैदिक ऋषियों ने यह जाना कि इन सभी देवताओं में से एक देवता सर्वोच्च है और ये एकवाद की स्थिति आ गई। उन्होंने सब में एक देवता को सर्वोच्च स्वीकार कर लिया। ऋग्वैदिक आर्य सार्वभौमसत्ता में विश्वास करते हुए भी बहुलवादी हो गए थे। आर्यों ने सर्वप्रथम ध्वोस एवं पृथ्वी की उपासना शुरू की। ऋग्वैदिक देवता प्रकृति के प्रतिनिधि माने जाते थे तथा लोग उनकी पूजा प्रकृति के प्रकोप को कम करने हेतु करते थे। यास्क के अनुसार ऋग्वैदिक आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी में आकाश के देवता थे, जिसमें सूर्य, धोष, वरुण, मित्र, पुषण, अदिति, उषा, अश्विन थे। दूसरी जो श्रेणी थी वो थी अंतरिक्ष के देवता, जिनमें इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य। तीसरी श्रेणी के जो देवता थे वो पृथ्वी के देवता थे, जिनमें अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये मुख्य देवता थे। ऋग्वेद के अंदर कुल 33 देवताओं का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के प्रमुख जो देवता थे उनमें जो सबसे प्रमुख था वो था इंद्र। इंद्र ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता है। इसे पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद में दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति में सर्वाधिक 250 सूक्त हैं और इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है। इंद्र का आह्वान भौतिक सुख एवं विजयों के लिए किया जाता था। इंद्र के लिए रथेष्ट, विजेंद्र, सोमपाल, सतकर्तु, व्रतरहन, मध्वा आदि नामों का प्रयोग किया गया है। इंद्र की पत्नी इंद्राणी सची थी। इस तरह से जो प्रमुख देवता है सबसे ऋग्वेद के अंदर इंद्र माना गया है और इंद्र की जो पूजा है, स्तुति है, उसके लिए ऋग्वेद के अंदर 250 सूक्त हैं। दूसरा जो प्रमुख देवता है वो अग्नि है और इंद्र के बाद सर्वाधिक 200 सूक्त अग्नि की स्तुति में है। अग्नि इंद्र के बाद दूसरा महत्वपूर्ण देवता था। अग्नि देवताओं व मनुष्यों के मध्यस्थ था। इसके माध्यम से देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थी, यानी ये माना जाता था कि अग्नि के अंदर जो भी अर्पित किया जाएगा वो देवताओं तक पहुंच जाएगा। जिस भी देवता का नाम लेकर अग्नि के अंदर भोग दिया जाएगा या आहुति दी जाएगी, वो आहुति
उस देवता तक पहुंच जाएगी। इस तरह से अग्नि देवताओं व मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका में था। तीसरा जो प्रमुख देवता है वो वरुण, जिसका 30 बार उल्लेख हुआ है। ये नदियों, जल व समुद्र का देवता था। वरुण को प्राकृतिक घटनाओं व रीत का संयोजक कहा गया है। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। वरुण को असुर भी कहा गया है। रीत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता व भौतिक तथा नैतिक व्यवस्था के रूप में की गई है। अतः वरुण रीत के संयोजक के रूप में नैतिक व्यवस्था का नियामक भी था। रीत की रक्षा पासा खेलकर होती थी। यानी जो प्रकृति के अंदर जो व्यवस्था थी, भौतिक तथा नैतिक व्यवस्था, उसको रीत कहा गया है। और उस रीत का जो संयोजक था वो वरुण का माना गया है कि वरुण जो भी प्रकृति में घटनाएं घटित हो रही हैं उन सबको नियंत्रित कर रहा है। उत्तर वैदिक काल में रीत पूर्णतः लुप्त हो गया। ईरान में वरुण को और मजदा के नाम से जाना जाता है और वे प्रकाश के देवता थे। अन्य देवताओं में सोम, ऋग्वेद के अंदर सोम भी एक मुख्य देवता था, जिसका ऋग्वेद के 9वें मंडल के अंदर उल्लेख है। और ये एक प्रकार का पेय पदार्थ होता था जिसको पिया जाता था और इसकी पूजा भी की जाती थी। मरुत, आंधी तूफान के देवता के रूप में मरुत को पूजा जाता था। पर्जन्य, इंद्र के अलावा वर्षा के देवता के रूप में इसकी भी पूजा होती थी। पुषण, ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता जो उत्तरवैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए थे। पुषण का रथ बकरे खींचते थे। तो पुषण ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता थे। सूर्य, प्रकाश का देवता। स्वीर्त भी सूर्य का दूसरा रूप है। गायत्री मंत्र स्वीर्त को समर्पित है। अरण्यानी, जंगल की देवी के रूप में पूजा की जाती थी। सरस्वती, नदी की देवी के रूप में पूजा, बाद में विद्या की देवी बनी। अदिति, देवताओं की माँ के रूप में पूजा जाता था। दिष्णा, वनस्पति की देवी। सविता, देवताओं की आँख, ये पामोचन देवता था। ये ऋग्वेदिक काल के अंदर प्रमुख देवता थे। उत्तरवैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों व कर्मकांडों में वृद्धि हुई। यज्ञ में अधिक पुरोहितों की आवश्यकता होने लगी। ऋग्वेदिक काल के अंदर मुख्यतः यज्ञ होते थे और यज्ञ को घर का जो मुखिया होता था वो संपादित कर दिया करता था। उसके अंदर किसी पुरोहित और आडंबरों की आवश्यकता नहीं थी। घर में जो भी भोजन बनता उसी की आहुति देवताओं को दे दी जाती थी और उससे ही देवता को खुश मान लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब पुरोहितवाद बढ़ा, ब्राह्मणवाद बढ़ा, तो जो यज्ञ थे उनके अंदर कर्मकांडों और आडंबरों की भरमार होने लगी और अब यज्ञ करवाने के लिए पुरोहितों की आवश्यकता होने लगी। यानी धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल तक आते आते पुरोहितों की आवश्यकता यज्ञ के लिए आवश्यक हो गई। ऋग्वैदिक देवता इंद्र व अग्नि का महत्व उत्तर वैदिक काल में कम हो गया और उसकी जगह प्रजापति यानी ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माता के रूप में सर्वोच्च स्थान मिल गया। ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र व अग्नि मुख्य देवता थे उनका स्थान अब कम हो गया और उसकी जगह प्रजापति या ब्रह्म को स्थान मिला। पशुओं के देवता के रूप में रुद्र उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ऋग्वैदिक काल के अंदर जो रुद्र पशुओं के देवता के रूप में थे वो अब शिव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। विष्णु भी सृष्टि के संरक्षक के रूप में पूजा जाने लगा। यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों प्रमुख देवता उत्तर वैदिक काल में बन गए थे। जबकि वैदिक काल ऋग्वैदिक काल के अंदर इंद्र, अग्नि और वरुण प्रमुख देवता थे, जिनका स्थान अब ब्रह्मा,
विष्णु और शिव ने ले लिया था। ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माता के रूप में, शिव और विष्णु को सृष्टि के संरक्षक और प्रलय के लिए पूजा जाने लगा था। उत्तर वैदिक काल के बहुदेववाद व कर्मकांडों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उपनिषदों ने यज्ञों व कर्मकांडों की निंदा की। उत्तर वैदिक काल के अंदर बहुत से देवता हो गए और बहुत से आडंबर और कर्मकांड हो गए, जिनकी प्रतिक्रिया उपनिषदों के अंदर देखी जाती है, जहाँ पर यज्ञ व कर्मकांडों की निंदा और एक देववाद यानी देव जो सर्वोच्च देवता है, जो सर्वोच्च सत्ता है, वो एक ही है, इस बात को उपनिषदों के अंदर मान लिया गया। उपनिषदों में ब्रह्म को ही एकमात्र ब्रह्म सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया और यज्ञों का महत्व धीरे धीरे कम हो गया। मुंडक उपनिषद के अनुसार यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के अंदर जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के अंदर जो धर्म था वो प्रकृति पूजा से शुरू होकर बहुदेववाद, ऐक्यवाद और एकवाद और परम सत्ता के रूप में परिवर्तित हो गया। उपनिषद काल तक आते आते उपनिषदों में जो ऋषि थे उन्होंने ये सार निकाल लिया कि जो धर्म है वो सिर्फ एक परम सत्ता के अधीन है और वो परम सत्ता ब्रह्म है। सभी देवताओं में ब्रह्म का स्थान प्रमुख है और सब कुछ उसी के अधीन है। धन्यवाद।